नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज खबर एक शादी की है। आपने ढेरों शादियां अटेंड की होंगी, बहुत सारी अतरंगी शादियों के बारे में आपने सुना भी होगा, बहुत सारे बेमेल विवाह भी आपने देखे होंगे और उसमें शामिल भी हुए होंगे। लेकिन आज जो कहानी हम आपको के साथ डिस्कस करने वाले हैं उसमें शादी हो रही है दो डॉन की, एक मेल और एक फीमेल। ये कहानी क्या है? दो डॉन शादी कर रहे हैं। आमतौर पर ऐसा सुनने में आता नहीं है, डॉन तो किसी को भी उठा लेता है टाइप फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन दो डॉन शादी कर रहे हैं, ये लोगों में बहुत इस बात को जानने की उत्सुकता। क्या मामला क्या है? अभी पूरे देश ने देखा प्री वेडिंग अंबानी की। बिल्कुल 3 दिन चला। बिल्कुल ऐसा सोशल मीडिया पर कितनी तस्वीरें वायरल थी। सारे ये कहा जाए बॉलीवुड स्टार से लेकर बड़े बड़े सिंगर से लेकर और नेताओं से लेकर हर कोई वहाँ पहुँचा है। एक वो भी शादी है। एक और शादी जो है वो हम डिस्कस करने के लिए बैठे हैं, काला जठेड़ी। हम सभी को पता है काला राणा जिसको कहा जाता है। 7 लाख का उस पर इनाम है। अब उसकी शादी होने जा रही है और वो शादी कर रहा है अनुराधा से, जो कि राजस्थान की सीकर से बिलोंग करती है और वहाँ पर वो भी डॉन रही है। कई सारे उसके खिलाफ मुकदमे भी हैं। हालांकि अब वो उसने लेटेस्ट बात की थी हमारे संवाददाता से, अरविंद ओझा से, जिसमें उसने कहा था कि मैं अब जराइम की दुनिया से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अब तो मैं हाउस वाइफ हूँ। और पिछले काफ़ी समय से क्लेम किया था कि मैं काला जठेड़ी की फैमिली के साथ ही रह रही हूँ। अच्छा। अब ये 12 और 13 तारीख को ये जो खबर आई है कि दिल्ली की कोर्ट ने कस्टडी पैरोल दी है 2 दिनों के लिए। एक हाँ 12 तारीख को और एक 13 तारीख को। अभी जो अनुराधा है वो बेल पर बाहर है। अच्छा। और ऐसे में अब कोर्ट ने अलाउ किया है कि भाई कस्टडी पैरोल आपको दी जाती है। 12 तारीख को दिल्ली में ये शादी है और 13 तारीख को 6 घंटे के लिए पैरोल मिली है, जिसमें गृह प्रवेश है। वहाँ उसको जाना है। अच्छा। काला जेठेड़ी जैसे मैंने बताया 7 लाख का इनामी और प्लस कई सारे मुकदमे उसके खिलाफ। वही थोड़ा सा बताइए जरा, क्योंकि दोनों के बारे में बताइएगा। सबसे पहले काला जठेड़ी और उसके बाद अनुराधा। काला जठेड़ी पिछले काफ़ी समय से एक्टिव है और इसकी पहली जो इसने मुकदमा दर्ज हुआ था इसके ऊपर वो समयपुर बादली में हुआ था, चोरी का मुकदमा। अच्छा। झपटमारी का। अच्छा। उसमें ये मोबाइल छीन रहा था तो इसको पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा था और तब से धीरे धीरे ये ल्योर हुआ। छोटे से शुरुआत की और उसके बाद धीरे धीरे इसने कई गैंग का पार्ट बना। ठीक और हाल ही में जो एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की है जो लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ और तमाम अच्छा टेररिस्ट जिनको डिक्लेयर किया है उसमें इसका नाम है। ओके। और ये लॉरेंस का बहुत खासम खास है। हाँ। ऐसा कहा जाता है। और अब जो है ये मुझे याद है कि अभी हाल ही में 2021 में इसको अरेस्ट किया गया था और उससे पहले ये कस्टडी से फरार भी हुआ था एक बार। फरीदाबाद की पुलिस की कस्टडी। तो इसका जो क्राइम की दुनिया में इसका करियर अगर कहें तो कितना आप लगाइए, क्राइम की दुनिया में अगर करियर इसका कहें तो करीब 15 से 20 साल का है, क्योंकि हरियाणा के सोनीपत का ये रहने वाला है और वहाँ से इसने शुरुआत की थी और दिल्ली में भी मुकदमा दर्ज हुआ पहला। उसके बाद फिर ये दिल्ली। फैमिली बैकग्राउंड क्या है इसका? वो भी बताता हूँ। दिल्ली बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल नहीं है। ओके। और गांव के ही लोग हैं जो इसके परिवार वाले हैं, लेकिन इसका इंटरेस्ट ज़्यादा था, गलत संगति में पड़ गया। उसके बाद धीरे धीरे न सिर्फ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हर जगह इसकी अब बोलबाला था एक टाइम पर। और गैंग में काफ़ी लोग थे और इनका काम यही था जबरन वसूली और तमाम। हाँ। और आप सोचिए एक वक्त ऐसा है कि लॉरेंस ने भी। आप लॉरेंस का करीबी बता रहे हैं या लॉरेंस का एक हाथ इसको बता रहे हैं? आप यही मान लीजिए। अच्छा। ये हाथ, क्योंकि जो एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की है उसमें जो कई गैंगस्टर्स का ये बताया गया कि एक नेक्सस हो गया है, मिल गए आपस में और ये तभी लॉरेंस बड़ा बन गया है। तो उनमें से एक गैंगस्टर ये है जो अच्छा लॉरेंस के साथ मिल गया, यानी कि उसके काम करता था। ये दुबई में कभी खबरें आई कि दुबई में है, मलेशिया में है। फाइनली इसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अरेस्ट किया था और ये जब अरेस्ट हुआ था तो अनुराधा के साथ ही अरेस्ट हुआ था। अच्छा। हाँ। ये काला जठेड़ी के ऊपर किस तरह के मामले हैं? जैसे मैंने बताया, एक्सटॉर्शन से लेकर मर्डर से लेकर लूटपाट से लेकर डकैती से लेकर सारे हीनियस क्राइम इसके ऊपर है। ये जो लेडी है अनुराधा, ये राजस्थान की सीकर की है। आनंद पाल गुर्जर एक गैंगस्टर होता था जिसका एनकाउंटर कर दिया था। ये कभी उसके साथ एसोसिएटेड थी और ये बताते हैं पढ़ी लिखी भी काफ़ी, एमबीए इसने कर रखा है। अच्छा। और धीरे पढ़ने लिखने के बाद ये क्राइम की दुनिया में आई या क्राइम में उसी दौरान आ गई? अच्छा, ओके। उसी दौरान आ गई थी, कॉलेज टाइम में। उसके बाद इसकी दोस्ती काला जठेड़ी से हुई। पहले आनंद पाल गुर्जर के करीब थी, जब उसका मर्डर हो गया, एनकाउंटर हो गया, तो उसके बाद
ये खुद भी कई केसेस में वांटेड थी। पहले इसके ऊपर एक धोखाधड़ी का मामला भी था, तो फिर इसने भी जुर्म की दुनिया में इसने एक तरह से अपनी पारी शुरू करी और उसके बाद एक एक करके काफ़ी क्राइम में इन्वॉल्व रही। कई गैंगस्टर से इसका लिंक भी रहा। किस किस तरह के क्राइम में इसका नाम है, या जो देखिए, एक तो मैंने जैसे बताया करोड़ों रुपए की ठगी में इसका नाम था, प्लस वो एक्सटॉर्शन जबरन वसूली, इसमें भी इसका नाम था। अच्छा, तो तो उसका जो एरिया था क्राइम का वो कहाँ तक फैला वो हुआ? राजस्थान था, हरियाणा था, अच्छा, इसके अलावा पंजाब में कई जगह थी जहाँ पर वो एक्टिव थी और ये कई गैंगस्टर से एसोसिएटेड रही है, लेकिन फाइनली एसोसिएटेड हुई काला जिठेड़ी से। और आप देखिए, जब काला जिठेड़ी को पकड़ा गया 2021 में, तब भी उसके साथ ही थी। तो ये दोनों की मुलाकात कहाँ हुई? मुलाकात ये बताते हैं जेल में ही हुई मुलाकात। और कॉमन लिंक से जो है इनकी मुलाकात हुई। आनंद पाल गुर्जर का जब एनकाउंटर हुआ उसके बाद काला जिठेड़ी भी वहाँ एक्टिव था। अच्छा। तो उसके गैंग के थ्रू इसकी मुलाकात हुई, कुछ लोगों के थ्रू, और उसके बाद फिर ये दोनों काफ़ी नज़दीक भी हो गए थे। और तो अभी उसके ऊपर जो मुकदमे थे अभी अनुराधा के ऊपर, उससे अभी उसको जमानत मिली हुई है? जमानत मिली हुई है उसको, और यही वजह है कि अब उनको ऐसा लगा कि ये बिल्कुल सही समय है शहनाई बजाने का। तो वो तो ये आमतौर पर ऐसा सुनने में आता नहीं है, या ये पता नहीं पहला मामला कहना इसको ठीक होगा या नहीं, पहला तो नहीं होगा, लेकिन आमतौर पर सुनने में आता नहीं है ऐसा कि ये क्राइम की दुनिया के दो लोग शादी करने जा रहे हैं। बड़ा ही फिल्मी सा लगता है ये। हाँ, फिल्मी सा लगता है, सही कह रहे हैं आप। बल्कि फिल्मों में भी नहीं होता। हाँ, तो ये बड़ा रेयर ही ऐसा कहा जाए कॉम्बिनेशन बनता है। अब इसमें मैं एक और इसकी चर्चित मामले के बारे में बता दूं। सागर धनखड़ का मर्डर हुआ था दिल्ली में, जिसमें सुशील पहलवान का नाम सामने आया था। सुशील पहलवान ने एक और शख्स था जिसकी पिटाई की थी उस वक्त, जिसका नाम सोनू महाल बताया जाता है। वो काला जठेड़ी का भांजा है। अच्छा, तो काला जठेड़ी को पता चला था तब कि मेरे भांजे को पीटा है सुशील ने, तो सुशील को उसने धमकाया था, ऐसा आरोप है, क्योंकि सुशील ने कंप्लेंट की थी कि मुझे काला जठेड़ी जो है वो धमका रहा है। और कई ऐसे दिल्ली में बिजनेसमैन है जिनको काला जठेड़ी ने फोन कर धमकाया। और तो दिल्ली में टेरर था, अच्छा खासा एक टेरर, बिल्कुल टेरर था, ये कहा जा सकता है। और ये बता रहे थे कि कई महीनों से लिव इन में भी रह रहे थे दोनों। जब 2021 में इनको पकड़ा गया तब भी साथ में थे, और ये आजकल यहीं पर। अनुराधा अभी इन दिनों क्या कर रही है? ठीक है, जमानत पर है, वो तो एक बात है, लेकिन अभी क्राइम में कितनी इन्वॉल्वमेंट है या कितनी नहीं है? देखिए, ये अपराधियों का ना बहुत सटीक जानकारी नहीं मिल पाती। क्योंकि वो पकड़े जाते हैं तभी पता चलता है कि कितने क्राइम में थे। लेकिन इतना है कि जो इसने क्लेम किया है कि उसने आजकल छोड़ दिया है क्राइम, और वो काला जिठेड़ी की फैमिली से एसोसिएटेड है। उसने कहा है वो पिछले काफ़ी समय से है, तो उनको ऐसा लगा कि भी राइट टाइम है शादी करने का। अच्छा, शादी को लेकर और क्या अपडेट्स आ रही हैं? कहाँ पर हो रही है? कौन लोग शामिल हो रहे हैं? देखिए, ये ऐसी कोई बड़ी शादी तो नहीं होगी जिसका नहीं, बड़ी शादी नहीं, लेकिन अगर क्राइम की दुनिया के दो ऐसे लोग शादी करेंगे तो निश्चित तौर पर उसके बारे में जितनी लोग जानकारी हासिल कर ले उतना ही उनके लिए कम लगता है। मैं एक और चीज़ बता दूं, इस शादी पर नज़र पुलिस की ज़्यादा है। अच्छा, ये तो नहीं पता कि कौन क्लोज लोग आ रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि पुलिस की नज़र है। और पुलिस की सिर्फ दिल्ली पुलिस की नहीं, राजस्थान पुलिस की, हरियाणा पुलिस की, पंजाब पुलिस की। आप सोचिए, कई एजेंसीज इस शादी पर नज़र बनाए हुए हैं कि वहाँ क्योंकि फिल्मों में तो दिखाया जाता था कि माँ भवानी के आगे कोई डाकू जो है जाके किसी उसमें शादी कर लेता था, तुरंत वहीं पे मांग भरी और बैकग्राउंड म्यूजिक चला और उसके बाद शादी हो गई। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है और ऐसा सुनाई भी नहीं देता। विरले ही ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जिसमें एक उदाहरण ये है कि क्राइम की दुनिया के दो लोग, काला जठेड़ी और अनुराधा, शादी करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।